हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला टॉपिक एक इंट्रोडक्शन बताया था कि चैप्टर आखिरकार किस बारे में है। अब जब आपको यह समझना है कि आज का हमारा जो विश्व है, आज जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो ड्रास्टिकली बदल गया है पिछले कुछ 20 सालों में। ठीक है, बदला है, बिल्कुल बदला है। तो अब ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव में अगर आप इस चैप्टर की थीम के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिलता है आपको। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, चीजों को इन डिटेल जाके कवर करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ो। देखो, तो यहां पे क्या है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का। देखो एसेंस क्या होता है ना कि सबसे पहले अगर टॉपिक समझ में आ गया, अगर हिट हो गया ऐसा, तो फिर हमें क्या होता है एक्सप्लेनेशन पार्ट पे बहुत आसानी से चीजें समझ आती है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मतलब कि अब जो भी प्रोड्यूस होता है ना वर्ल्ड में, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहीं कंज्यूम कर लिया जा रहा है, या फिर एक ही जगह बैठ के पूरा सामान बन जाता है। ये स्लाइड चेंजर का सीधा एग्जांपल दिया था कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जिससे ये ऑपरेट हो रहा होगा वो कहीं किसी देश में बना होगा, हार्डवेयर किसी देश में बना होगा, और से इस्तेमाल किसी देश में, किसी शहर में हम खड़े होकर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह से आप समझोगे अगर चीजों को, उसी तरह से चीजों को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि आज के समय में प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है गुड्स का, वो किसी एक जगह का मोहताज नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। फाइन, तो अगर हम बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि ट्रेंड में है। देखा नहीं ऐसे बिफोर आफ्टर के मीम चलते हैं बहुत सारे। ठीक है, और फिर कैंदी हुंदी सी वाला गाना लगा देते हैं पीछे। तो उसी चीज को कंटेक्स्ट में लेते हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले यह स्थिति थी कि प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। इनिशियली क्या होता था कि प्रोडक्शन अगर किसी चीज का हो रहा है, मान लो पहले किसी चीज, कोई कपड़ा बनाया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, कब? जैसे अगर हम ब्रिटिश पीरियड के टाइम, ब्रिटिश टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो अगर क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं देश में, तो वो वहीं पे कॉटन उगाया जा रहा है, कॉटन के पास में कहीं पे क्या है वीविंग सेक्टर होगा, कपड़ा बनाया और वहीं पे पहना देते हैं इंसान को, जाओ घूमो। ठीक है, तो इस तरह से पहले प्रोडक्शन जो था, तो प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे भी, तो मूवमेंट अगर किसी चीज का होता भी था, तो वो रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे वर बीइंग ट्रेडेड। ठीक है, दे वर बीइंग ट्रेडेड। तो अगर ट्रेड होता भी था, किसी चीज का मूवमेंट भी होता था, तो वो क्या मूव करता था? ठीक है, तो ये मूव करता था रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश प्रोडक्ट्स, ये चीजें मूव करती थी। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। ठीक है, और अगर अलग अलग देश जुड़े भी थे उस समय पे, तो वहां पे ट्रेड के उससे जुड़े हुए थे। बस क्या कोई चाइनीज ट्रेवलर आ गए, वो सामान देके, मतलब यहाँ पे चाइनीज जो हम कहते हैं ना, चाइनीज सामान से हम कब से एंशिएंट टाइम से ही परेशान है। खैर, इसे परेशानी नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब दैट वाज द पार्ट ऑफ कल्चर। वो तो ये अभी जो आ गए हैं चाइना में, ये बड़े बदमाश है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो एंशिएंट टाइम से क्या, ट्रेडर्स आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, वो कुछ सामान यहाँ लेके जाते, यहाँ से लेके जाते थे, यहाँ दे के जाते थे, और इस प्रोसेस में एक्सचेंज होता था। तो वर्ल्ड पहले ऐसे कनेक्टेड था। लेकिन ठीक है, हेडिंग को देखो, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, प्रोडक्शन वाज लिमिटेड टू दी स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे आप जिसे देखेंगे आफ्टर द कमिंग अप ऑफ कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज, जब एमएनसीज आना चालू होती है ना, तो ये एमएनसीज क्या चीज है? एमएनसीज जब आना चालू होती है, तो ये क्या कर रही है, ये ओन कर रही है प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्री में, कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज में। तो दे आर डूइंग दी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। समझ में आया? तो ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। तो एमएनसीज क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो बिफोर आफ्टर वाली कहानी समझ में आई कि पहले मैं ऐसा था, ठीक है, अब मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम बात कर रहे हैं, आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, तो वो हवा में नहीं बदले हैं, उनके पीछे कुछ क्या कह सकते हो, एजेंट्स रहे होंगे। तो पहले जो प्रोडक्शन सिर्फ एक देश तक सीमित होता था, वहीं प्रोडक्शन हो जाता था, वहीं कंजम्पशन हो जाता था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्या हो रहा है विद द अपकमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। और आज आप क्या देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन है विच ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ठीक है, एक से ज्यादा देशों में आपको प्रोडक्शन ओन होते हुए, कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द हेडिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, और ये उस चीज को समझा रहा है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज क्या है। अब सुनो मेरी बात, आपके मन में सवाल होगा कि सर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है? तो एक डेफिनेशन और आखिरी डेफिनेशन, एग्जाम में इतना लिखना है आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर, दैट्स इट। देखो वो समझने वाली चीज है, वो समझाऊंगा अभी, लेकिन डेफिनेशन समझो सबसे पहले क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर लार्ज कंपनीज व्हिच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन
इन मोर देन वन नेशन, ठीक है, एक से ज्यादा देश में जो अपने प्रोडक्शन को ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब छोटी मोटी कंपनियां नहीं, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं। दे सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। पैसे का खेल है पूरा, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहां देखोगे, समझोगे चीजों को, तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देश में क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन को ओन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। और वो इतना झंझट क्यों पालती है कि यहां पे आप कुछ बना रहे हैं, यहां पे कुछ बना रहे हैं, बेच कहीं और रहे हैं, इतना सब कुछ क्यों करना है, ठीक है, इतना सिरदर्द क्यों? तो इस सिरदर्द से क्या मिल रहा है उन्हें? ग्रेटर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। कैसे? क्योंकि जब वो अलग अलग रीजन्स में जाती हैं, तो अलग अलग रीजन्स में इसलिए नहीं जा रही बस घूमने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ चीज सस्ती है, कहीं पे कुछ चीज सस्ती है। और इसी के चलते जब कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज में कैरी आउट करती है, ठीक है, और अपना नेटवर्क जो है, अपना ओनरशिप और अपना कंट्रोल जो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग नेशंस में फैला के रखती हैं, ऐसी कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे अच्छे से, ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे आसानी से। आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आपको क्लिक करना है, मतलब ग्रुप में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ आप क्या करिए, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल क्लास होती है जहां पे 1-to-1 डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास के अलावा क्विजेस होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, और ये सारा सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है और ऐप को एक्सप्लोर करना है यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है, इस कोड की मदद से आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो मैंने आपको मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से क्या चेंज आया वो बताया, उतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करती है। तो स्टोरी आपकी बुक में भी दी गई है, बुक का स्क्रीनशॉट इसे पढ़ो, ठीक है, इसे पढ़ोगे तो क्या है, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, डिजाइन करती है, ठीक है, तो उसका रिसर्च सेंटर कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में डाला उन्होंने, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना में होते हैं, ठीक है, और फिर क्या है, देन दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। असेंबलिंग के लिए उनको ईस्टर्न यूरोप मतलब रशिया में, मैक्सिको वगैरह में पहुंचा दिया, और फिर क्या है, फिर उसको वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है। बेचने के बाद में जो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है ना, कस्टमर केयर वगैरह, तो वो कहां पे, उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल बताया। अब देखो यहां कितने देश आ गए, डिजाइनिंग वगैरह सारी चीजें कहां हो गई, उसका आइडिया जो है उत्पन्न हो गया अमेरिका में। फाइन, क्यों? क्योंकि आप जैसे वहां देखोगे तो वहां एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारे क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक बिजनेस चलाया, और बिजनेस में उन्होंने क्या कर लिया कि हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्होंने अपना ढांचा जो है वहां तैयार करा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, आईफोन की बात करते हैं हम, चलो, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे अगर आप देखोगे तो उसका सॉफ्टवेयर वगैरह, कंपनी वगैरह सब यूएस में कर लिया उन्होंने, लेकिन अब उन्हें लग रहा मैन्युफैक्चरिंग कहां करें, तो जहां सस्ती होगी, जहां सस्ता लेबर मिल जाएगा, जहां सस्ते में जमीन मिल जाएगी, जहां सस्ते में काम हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बोला चलो चाइना में प्लांट डालते हैं। तो चाइना में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर ली। अब क्या है, उसके बाद में जब उसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, स्टोर करना था, ये सारी चीजें, तो उन्होंने मैक्सिको से, ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप से, जहां पर रिलेटिवली मार्केट में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हल्की है, सस्ती है, और मार्केट के पास में है। अब बेचना जैसे उन्हें यूएस में है, तो यूएस के पास मैक्सिको है, यूरोप के मार्केट में बेचना है तो उसके पास में क्या है, ईस्टर्न यूरोप है, रशिया वगैरह है, तो वहां से बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद में उन्हें ये चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दी जाए, तो कॉल सेंटर पे उन्होंने किसका रख दिया, कॉल सेंटर इंडिया में ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कॉल सेंटर पे बैठ के कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं सस्ते में, ठीक है। तो ये सारा जो तामझाम लगाया है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस होल प्रोसेस, सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट, वो कॉस्ट को कम कर सके। एनालाइज किया, वो कॉस्ट को कम कर सके। तो प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कैरी आउट करने का, इस पूरे सिरदर्द को रखने का अगर वो ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है, दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द कॉस्ट, ठीक है। इस प्रोसेस से उनका कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे मैंने आपको एनालाइज करके बताया क्या, कि चाइना में जो है वो लोग क्या करेंगे, चाइना में जो उनको क्या एडवांटेज मिल जाएगा, चाइना में उनको एडवांटेज मिल जाएगा ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो उन्हें लग रहा है कि हाँ
वही प्रोडक्ट अगर उन्होंने यूएस में डिजाइन करके वही मैन्युफैक्चर किया होता तो ज्यादा पैसा लगता, लेकिन उन्होंने चाइना में प्लांट लगा लिया तो वहां कम पैसे में मैन्युफैक्चर हो गया गुड, ठीक है, मैन्युफैक्चर कम पैसे में हो गया। फिर क्या है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है तो वो दीज रीजन्स हैव क्लोजनेस टू द मार्केट ऑफ यूएस एंड यूरोप, तो मतलब मेन मार्केट जहां बेचना है उसके पास के एरिया में आप गोदाम बना लो अपना, ठीक है, वहां हो गया। फिर इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर से बहुत सारे घूम रहे हैं, डिग्री इंजीनियर के काम कॉल सेंटर में कर लेंगे, ठीक है, नॉट मोकिंग एनीवन, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके साथ साथ क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, तो है हेलो ब्रो इस टाइप से क्या है, बहुत सारे आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएंगे, तो जो क्या करेंगे, कॉल सेंटर में एक तरह से आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट अक्रॉस कंट्रीज, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है। अब सिर्फ इतना नहीं है, यहां पे एक चीज ये भी समझना कि सिर्फ ये सामान बेचती ही नहीं है मल्टीनेशनल कंपनीज, बनाती भी अलग अलग देशों में है। समझ में आया ना, मल्टीनेशनल कंपनीज को हम कैसे समझते हैं यार कि कोई कंपनी एमएनसी कैसे होगी, तो उसका प्रोडक्ट एप्पल है तो वो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच रही है, बेच तो रही है, टोपी तो सभी को पहना रही है, साथ ही साथ जो है वो टोपी बना भी अलग अलग देशों में रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को भी अक्रॉस कंट्रीज कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अक्रॉस कंट्रीज कर रही है, और दिस मेक्स देम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज, ये उन्हें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन जब अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, आंसर दो आप आपके मन में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का फाउंडेशन समझ में आ गया ना। अब ये ग्लोबलाइजेशन जुड़ा कैसे, इंटरलिंकिंग कैसे होता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का, ये और हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे समझ में। बाकी अक्रॉस कंट्रीज प्रोडक्शन करने का फायदा ये है, कुल मिला के पैसा बचाना है, पैसा जितना पैसा बचा लिया उतना प्रॉफिट बना लिया, दैट इज द स्टोरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरलिंकिंग को समझेंगे हम, फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से मल्टीनेशनल कंपनीज को और डिटेल में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।